हेलो बिड़ू, कैसे हो आप लोग? खुश हो गए, मस्त हो गए? पूरा विश्वास है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो हम प्रीवियस क्लास में कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे, परमिटिविटी के बारे में जाने, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में जाने, क्या फर्क पड़ता है जब दो चार्ज को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। इस सारी चीजों के बारे में हम लोग ने अच्छे तरीका से समझा। ठीक है, आज भी कूलम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। कूलम्स लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो कूलम्स लॉ के बारे में भी आज बात करेंगे, कुछ नया चीज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चार्ज को बना लेता हूं। ठीक है, ये रहा चार्ज, ये रहा Q1 चार्ज, ये रहा Q2 चार्ज। हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो इन दोनों चार्ज के मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन के एलोंग होगा। जानते हैं, जानते तो सब कुछ है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ आज ये समझेंगे कि जब बोथ चार्ज सेम नेचर का रहे, देन क्या होगा? अट्रैक्शन। ठीक है, क्या होगा? अट्रैक्शन। और बोथ चार्ज क्या हो? अपोजिट नेचर का। देन क्या होगा? देन क्या होगा? रिपल्सन। ये तो प्रीवियस क्लास में या पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होगा? रिपल्सन होगा। बोथ चार्ज सेम नेचर का तो अट्रैक्शन, अब बोथ चार्ज अपोजिट नेचर का तो रिपल्सन। बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, फिर भी मैंने लिख दिया। ठीक है, अब बात आती है क्या सर कि ये जो फोर्स है ये किधर लगेगा सर? जैसे सेम चार्ज है Q1 और Q2। ठीक है, तो यहां पे जो फोर्स है, जैसे अभी हम देखना चाह रहे हैं कि इस Q1 पे जो फोर्स लगेगा इस Q2 के कारण लगेगा, इस Q1 पे फोर्स Q2 के कारण लगेगा। क्योंकि एक तरह से मान लो ये Q2 है ना, तो इसका अपना फील्ड होगा, और जब ये फील्ड में ये जो Q1 चार्ज आएगा तो एक फोर्स फील करेगा। अरे 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 अरे, कोई मेरे पे फोर्स लग रहा है, किसी दूसरे के एरिया में मैं आ गया हूं। ठीक है, ये इधर का है जयकाल सीक्रेट। ठीक है, और इसका अपना एक एरिया है। जैसे हर एक गुंडा का अपना होता है अपना एक एरिया। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि ये तो हमार एरिया है। ठीक है, जैसे गांव, अपने गांव की तरफ ये हमार एरिया है, इस एरिया में दूसरा कोई आ जाएगा, खल्लास। ठीक है, तो उसी तरह से ये चार्ज Q2 का एरिया है। ठीक है, और तो Q2 का एरिया है, तो जब ये Q1 यहाँ पे रहेगा तो फोर्स फील करेगा ना। तो ये जो फोर्स फील करेगा ये दोनों सेम है, तो ये जो Q1 पे फोर्स लगेगा Q2 के कारण, वो रिपेलिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, सेम चार्ज, सॉरी यहां पे उल्टा लिख दिया, रिपल्सन, यहां अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन। तो यहां पे क्या है? सेम चार्ज है, तो इस चार्ज पे इसके कारण फोर्स किधर लगेगा? इधर। ठीक है, और इस फोर्स को क्या नाम देंगे? इजी है, किताब में बहुत कंफ्यूजन टाइप के दिया रहता है। किस पे लग रहा है फोर्स? 1 पे। F फोर्स का है, किस पे लग रहा है? 1 पे। किसके कारण लग रहा है? 2 पे। 2 के कारण लग रहा है, तो जो Q1 पे फोर्स लगेगा वो F12 लगेगा, F12। उसी तरह Q2 पे फोर्स देखेंगे तो Q2 पे किसके कारण फोर्स लगेगा? Q1 के कारण। किधर लगेगा? रिपेलिंग लगेगा। तो फोर्स का नाम क्या देंगे? F2। किस पे लग रहा है? 2 पे। किसके कारण लग रहा है? 1 के कारण। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फोर्स को दिखाएंगे। ठीक है, वही यदि
वही यहाँ पे यदि कोई चार्ज रहता निगेटिव, क्या रहता, निगेटिव रहता, तो अब तो अपोजिट चार्ज हो गया, दोनों क्या हो गया, अपोजिट चार्ज। तो अब यहां पे कौन सा लगेगा, अट्रैक्शन। यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन। मतलब अब ये क्या होगा, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव हो गया। तो इस निगेटिव और यहां पे पॉजिटिव, तो अब ये जो चार्ज है इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, धीम आ जाओ, खींचो, ठीक है, ये खींचेगा, ये चार्ज को खींचने का फोर्स लगाएगा, ठीक है। वैसे भी मान लो ये चार्ज है और ये क्या है, ये गर्ल्स है, ठीक है, और ये बॉय, तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा यहाँ पे, निगेटिव गर्ल्स, पॉजिटिव बॉयज, तो क्या होगा, अट्रैक्शन। अब वही सेम रहेगा तो बॉयज बॉयज या गर्ल गर्ल, अट्रैक्शन कभी होगा नहीं, ठीक है, वहां क्या होगा, रिपल्सन। लेकिन जब अपोजिट नेचर का रहे तो दुनिया का, ये पूरे ब्रह्मांड का, ठीक है, ये पूरे ब्रह्मांड का रूल है कि अपोजिट चीज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये कौन है, ये है चिंटू, और ये है चिंकी। ये कौन है, चिंकी। तो चिंटू और चिंकी, ये चिंकी क्या है, निगेटिव चार्ज, और चिंटू क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन, क्या होगा, अट्रैक्शन। तो अब देखिए यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और वो उधर से इधर की तरफ, दोनों क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। यहां पे इसको क्या नाम देंगे, F1 हो रहा है F2 के कारण, यहां पे F2 हो रहा है F1 के कारण, ठीक है। ये देखिए, यदि दोनों का अपोजिट चार्ज हो तो ये फोर्स कौन सा लगेगा, F1 किस पे लग रहा है, Q1 पे, किसके कारण, Q2 के कारण। तो F1 पे लग रहा है 2 के कारण, इस पे देखें तो 2 पे लग रहा है 1 के कारण, ठीक है। तो ये फोर्स को शो करने का तरीका हुआ, फोर्स को शो कर, किस पे लग रहा है उसको फर्स्ट में रखो, किसके कारण लग रहा है उसको सेकंड पे रखो, किस पे लग रहा है उसको फर्स्ट पे, किसके कारण लग रहा है उसको सेकंड पे आप रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। फोर्स को ऐसे ही शो करते हैं, समझ गए। मजा आया, यदि मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे मनोबल को ऊपर उठाइए ताकि मैं और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। आगे देखते हैं और कुछ चीज, ये तो देख लिए कैसे फोर्स को कैसे शो करेंगे, ठीक है, फोर्स को कैसे शो करेंगे, ठीक है। और कुछ बचा है तो देखते हैं कूलम्ब्स लॉ में, उसके बाद देखेंगे वेक्टर्स वे टू शो कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। जो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ बचा हुआ है उसको डील कर लेते हैं, ठीक है, उसको डील कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है भाई, लिमिटेशन। तो जो कूलम्ब्स लॉ है हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए, इट इज वैलिड फॉर किसके लिए वैलिड होता है, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है। स्मॉल चार्ज के लिए वैलिड होता है, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए, बड़ा चार्ज के लिए ये वैलिड नहीं होता है। तो सर एक क्वेश्चन बताइए, मान लीजिए ये बड़ा चार्ज है और हम इनफाइनाइट से दूर से देख रहे हैं,
तो ये वैलिड होगा? तो हाँ बच्चा होगा, क्योंकि कितना भी बड़ा चीज हो और इनफाइनाइट से देखो तो वो तुमको कैसे दिखेगा? पॉइंट चार्ज जैसा। जैसे पहाड़ पे खड़े हो जाओ, आदमी 5 फीट 6 इंच ऐसे कुछ होता है ना, लेकिन पहाड़ पे से चढ़ के देखोगे ना तो आदमी एकदम छोटी छोटी दिखेगा, छोटी तो स्मॉल दिखता है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा ना तो कोई भी बड़ा चीज एक पॉइंट जैसा दिखने लगता है। तो यदि कोई बड़ा भी चार्ज है और आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से उस पे क्या निकालो, फोर्स निकालो, तो वहां पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा। वहां पे कूलम्ब्स लॉ क्या होगा? वैलिड होगा। बस जहां से आप देख रहे हो, जहां जितना डिस्टेंस से देख रहे हो वहां से आपको पॉइंट चार्ज जैसा दिखना चाहिए, कूलम्ब्स लॉ वैलिड हो जाएगा। कूलम्ब्स लॉ वैलिड हो जाएगा। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ वैलिड क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड, इसको फिगर भी बना देता हूं। डिंग 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 डिंग। ठीक है, मान लो यहां से देख रहा है ये आदमी, यहां से डिस्टेंस। ठीक है, ये भी एक चार्ज है, समझ रहे हो? ये भी एक क्या है? चार्ज है। ठीक है, अब क्या कूलम्ब्स लॉ लगाना है यहां से, तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सटेंडेड चार्ज है, बड़ा चार्ज है, क्योंकि ये क्या है? नजदीक, डिस्टेंस क्या है? स्मॉल है। ड्यू टू स्मॉल डिस्टेंस ये चार्ज क्या दिखेगा? ठीक है, ड्यू टू स्मॉल डिस्टेंस चार्ज क्या है? एक्सटेंडेड दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पे कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा। वही जब ये क्या रहे, जब इनफाइनाइट यहां पे खड़ा होके देखे, ठीक है, यहां पे देखे तो ये चार्ज क्या दिखेगा? स्मॉल दिखेगा। तो यहां पे क्या होगा? कूलम्ब्स लॉ वैलिड हो जाएगा। जब इनफाइनाइट से आप देखो, ठीक है, तो वहां पे आप ले सकते हो। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हो। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या कहता है कि कूलम्ब्स लॉ के लिए बोथ चार्ज क्या होना चाहिए? स्टैटिक होना चाहिए। बोथ चार्ज क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, दौड़ते हुए नहीं होना चाहिए। दोनों चार्ज स्थिर है तभी वहां पे कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं? इफ वन चार्ज इन मोशन and charge static, then क्या होगा? कूलम्ब्स लॉ क्या होगा? वैलिड होगा। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ क्या होगा? वैलिड होगा। इफ एक चार्ज क्या हो? स्थिर हो, एक चार्ज मूव भी कर रहा है तो वहां पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा। लेकिन जब दोनों चार्ज मूव कर रहा है, दोनों चार्ज गति में हो, तो वहां कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। वहां कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ये आपके बोर्ड में एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि राइट द लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कहां तक लिमिटेशन, मतलब कहां कहां अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट, चार्ज एक्सटेंडेड है तो वहां पे कूलम्ब्स लॉ नहीं वैलिड होगा। जब ये दोनों चार्ज क्या है? मूव कर रहा है, तो वहां पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। दोनों चार्ज डायनेमिक मोड में है तो वहां पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, और एक चीज समझ में आया कि नहीं? ये जो कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है, सॉरी कूलम्ब्स लॉ बोल रहा हूं। जैसे मान लो कि एक चार्ज है, आप क्वेश्चन है आपसे, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। ठीक है, ये चार्ज Q1 है और Q2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है
वो क्या लग रहा है, के Q1 Q2 R स्क्वायर। तो अब आप बताइए कि ये जो फोर्स है, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में फोर्स है लग रहा है, क्या न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेगा कि नहीं? इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेगा कि नहीं? न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन के अपोजिट रिएक्शन, एक्शन के अपोजिट रिएक्शन। तो एक्चुअली यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ, कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे लिख भी सकते हो कि कूलम्ब सपोर्ट न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। स्पेलिंग गलती होगा उसके लिए माफी, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। कूलम्ब लॉ सपोर्ट करता है थर्ड लॉ, कैसे? जैसे ऐसे कि जैसे मान लो कि इस पे जो फोर्स लगाएगा Q1 वो इधर की तरफ F12 होगा, और इस पे जो Q1 चार्ज लगाएगा वो F21 होगा, ठीक है। और ये जो दोनों चार्ज होता है F12 या F21, ये दोनों चार्ज सेम होता है, समझ रहे हो? जो F12 यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये जो चार्ज होता है F12, ठीक है, इक्वल टू F21, इन दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट। ये इस पे इधर लगाएगा और ये इस पे इधर लगाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम। F12 और F21 जो फोर्स होता है वो दोनों सेम होता है। कैसे? क्योंकि चार्ज तो Q1 Q2 लेना ही है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में सेम ही है, चाहे F12 के लिए ले या F21 के लिए ले, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो जो फोर्स रहेगा, इंट्रैक्शन फोर्स, ये दोनों क्या होगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो फोर्स क्या है? सेम है और अपोजिट है, समझ रहे? फोर्स सेम, पकड़ना, मैं जो फेंक रहा हूं उसको पकड़ना, फोर्स क्या है? सेम है लेकिन अपोजिट है। तो जब फोर्स सेम है और अपोजिट है, इसका मतलब ये इसको इधर ढकेल रहा है, ये इसको इधर ढकेल रहा है, ठीक है। मतलब वही तो थर्ड लॉ कहता है कि यदि ये एक्शन कर रहा है तो ये भी क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है, सपोर्ट करता है। कौन? ये कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो है और थर्ड लॉ को सपोर्ट करता है, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ को सपोर्ट करता है, ठीक है। और एक चीज और छूट गया है, ठीक है, और एक चीज बता देता हूं, जो मैं प्रीवियस क्लास में रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बता रहा था, ठीक है, वो चीज एक छूट गया है, ठीक है। होता है कभी कभी कुछ छूट जाता है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको मतलब डिस्क्राइब करा दूंगा, ठीक है। तो जो ER होता है उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फोर्स FR, ठीक है। ये कौन सा फोर्स है? फोर्स व्हेन बोथ चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम। ये कौन सा है? फोर्स व्हेन बोथ चार्ज प्लेस्ड इन मीडियम, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी और क्या बताया था मैं? ये मीडियम का एप्सिलॉन है, मीडियम का परमिटिविटी, और ये किसका? फ्री स्पेस का परमिटिविटी। मैं प्रीवियस क्लास में डिस्क्राइब करा चुका हूं, बता चुका हूं, समझा चुका हूं, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ क्या? वैक्यूम, ठीक है। लेकिन ये तो ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही है। मान लो क्वेश्चन में फोर्स के फॉर्म में दे दिया, ठीक है, और उस टाइम आपको रिलेटिव परमिटिविटी पूछ रहा है, तो इस फॉर्म में भी आप बता सकते हो कि फोर्स व्हेन बोथ चार्ज इन वैक्यूम
और फोर्स व्हेन बोथ चार्ज प्लेस्ड इन मीडियम। ठीक है, यही आएगा। इसको डिस्क्राइब करेंगे ना, इसको आगे एक्सप्लेन, इसको तोड़ेंगे ना, तो यही आएगा। आप देख भी सकते हो, देखो कैसे, देखो यहां पे समझा रहा हूं। F क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ER हो जाएगा। ठीक है, ER हो जाएगा Q1 Q2। यहां पर भी ER होगा, लेकिन ये क्या है, वैक्यूम में है, तो ER यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। वैक्यूम का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है 1, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 1 नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहां से ये कट गया, ये कट गया बटा FR। ठीक है, यहां से ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, सॉरी इसको लिख लो ऐसे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कर दो, ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई कट गया, ये किसके बराबर है देख रहे हो, ये क्या गया एप्सिलॉन R के बराबर आ गया। एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, फोर्स किस में, फोर्स वैक्यूम में, फोर्स जब दोनों चार्ज को प्लेस्ड करोगे, फोर्स जब मीडियम में दोनों चार्ज को प्लेस्ड करोगे। ठीक है, तो ये जो कहानी था, जो छोटा छोटा चीज था, वो कूलम्ब्स लॉ के बारे में मैं बता चुका हूं। ठीक है, इसको आप नोट्स के रूप में आप लिख भी सकते हो, समझ रहे हो, ये लिख लेना आप। इसको मैंने यहां पे डिराइव भी कर दिया। ठीक है, इसको डिराइव भी कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिक चीज है था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि आप इस पे क्वेश्चन भी, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक दो ठो सिंपल या जो जेईई मेंस या बोर्ड में पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव जिसका बन सकता है, वो सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि एक क्वेश्चन सीरीज चलाया जाए। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज साथ में चलाया जाए इसके पैरेलल। ठीक है, ताकि जो अब मैं अभी थ्योरी, जो ये जो अभी सीरीज चल रहा है केवल थ्योरी, उसमें बेसिक क्वेश्चन कराते जाऊंगा। इसके पैरेलल मैं सोच रहा हूं कि एक क्वेश्चन सीरीज चला जाए जो नीट और IIT जेईई में पूछा गया क्वेश्चन सीरीज हो। ठीक है, पैरेलल इसके चलाया जाए। ठीक है, इसके लिए आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, और यदि समझ में नहीं आ रहा है, यदि कोई आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप बेझिझक मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर ये है 7979866107, ये मेरा नंबर है। आप एनी टाइम मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।